जबूर की किताब के कितने लिखारी हैं और हमारी जुबान पर एक ही नाम आता है और वो दाऊद बादशाह का है। क्या आप जानते हैं कि जबूर की किताब सिर्फ दाऊद ने नहीं लिखी? ये 150 जबूर खुदा ने 7 मुख्तलिफ लिखारियों के दिलों से निकलवा कर हमें दिए हैं। हर एक ने अपनी हालत, दर्द, खुशी और ईमान के जरिए खुदा की हमद की और यही जबूरों की किताब की खूबसूरती है। मुख्तलिफ आवाजें मगर एक ही पैगाम, खुदा काबिल तारीफ है। नंबर 1, दाऊद इबादत का बादशाह। दाऊद ने तकरीबन 73 जबूर लिखे। उसकी इबादत सिर्फ खुशी के वक्त नहीं थी बल्कि जंग, खौफ, गुनाह और तन्हाई में भी थी। वो दिल से गाने वाला इंसान था जिसने कहा, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। दाऊद हमें सिखाता है कि इबादत हालात पर नहीं, रिश्ते पर मुनहसर है। चाहे हम वादी साए मौत में हूँ या पहाड़ की चोटी पर, खुदा के साथ रहना ही सुकून है। इबादत हमारी ताकत का जरिया है, कमजोरी में भी। नंबर 2, बनी आसिफ, समझदार इबादत गुजार। बनी आसिफ ने 12 जबूर लिखे। वो एक लावी गुलकार था जो रूहानी समझ रखता था। उसने दिखाया कि ईमान कभी कभी समझ से आगे बढ़ जाता है। मेरा जिस्म और मेरा दिल नाकाम हो गया लेकिन खुदा मेरे दिल की कुव्वत है। बनी आसिफ के जबूर हमें याद दिलाते हैं कि जब दुनिया नाइंसाफी दिखाए तब भी खुदा पर भरोसा रखना ईमान की असल पहचान है। ईमान का मतलब है जब समझ ना आए तब भी खुदा पर यकीन रखना। नंबर 3, बनी कोरा के बेटे। खुदा के घर के आशिक बनी कोरा के बेटों ने 11 जबूर लिखे। उनके कलाम में खुदा के घर की मोहब्बत और हजूरी की प्यास दिखाई देती है। तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 दिनों से बेहतर है। वो हमें सिखाते हैं कि खुदा की हजूरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। खुदा की कुर्बत वो खजाना है जो दुनिया नहीं दे सकती। नंबर 4, सुलेमान, हिकमत की आवाज। सुलेमान ने 2 जबूर लिखे, 72वां और 127वां जबूर। उसने खुदा की हिकमत को नगमे में ढाला। अगर खुदावंद घर न बनाए तो बनाने वालों की मुहिन्नत फजूल है। जो भी हम बनाते हैं खुदा के बगैर वो कायम नहीं रहता। नंबर 5, मूसा, उजली खुदा का गवाह। मूसा ने 9 जबूर लिखा। ये जबूर एक दुआ है जो हमें याद दिलाती है कि इंसान फानी है मगर खुदा अब्दी है। उजल से अबद तक तू ही खुदा है। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं मगर खुदा हमेशा एक सा रहता है। नंबर 6, हेमान इजराखी और ऐतान इजराखी। ईमान के गवाह। हेमान ने जबूर 88 और ऐतान ने जबूर 89 लिखा। दोनों के कलाम दुख और अंधेरे में भी ईमान को थामे रखते हैं। मैं खुदावंद की शफकतों का हमेशा गीत गाऊंगा। जब रोशनी न हो तब भी खुदा की वफादारी कभी खत्म नहीं होती। नंबर 7, नामालूम लिखारी। खुदा सबसे बोलता है। तकरीबन 50 जबूर ऐसे हैं जिनके लिखारी मालूम नहीं मगर उनमें खुदा की आवाज पूरी ताकत से सुनाई देती है। ऐ सारी जमीन, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। खुदा के कलाम की अहमियत मुसन्निफ के नाम से नहीं उसके पैगाम से है। जबूर के लिखारी मुख्तलिफ थे। कोई चरवाहा, कोई बादशाह, कोई खादिम, कोई नबी, लेकिन सबका दिल एक ही बात कहता है, खुदा भला है, उसकी शफकत अब तक है। क्योंकि हर एक सहीफा खुदा के अलहाम से है। आए खुदा, जैसे तूने दाऊद, आसिफ, मूसा और अपने खादिमों के जरिए अपनी आवाज जाहिर की, ऐसे ही हमसे भी बोल। हमारा दिल भी एक नया जबूर बन जाए। तेरी तारीफ, तेरा शुक्र और तेरा जलाल गाने वाला हो, यसू के नाम में, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल की बरकत को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।